जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पतंगाकार चतुर्भुज से रिलेटेड भेजने जा रहा हूँ। पतंगाकार चतुर्भुज के क्लास 9 के बच्चे विशेष रूप से इसको लिख लेंगे क्योंकि यह उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। पतंगाकार चतुर्भुज के सभी भुजाओं के पतंगाकार चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक आयत होता है। बना चतुर्भुज एक आयत होता है। ठीक है, समझ गए भाभ्या? तो देखो हम लोग पहले पतंगाकार चतुर्भुज बना लेते हैं। देखो बन गया पतंगाकार चतुर्भुज। इसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएगा। लिख रही है नमिता? गुलशन, चलो नाम लिख देते हैं इसका ABCD। चलो कि PQRS। ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दोगे, इसको भी ऐसे यहाँ से मिला देना। यहाँ पर तो O बताए थे, हम याद कीजिए। और यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ M मान लीजिएगा, इस पॉइंट को M मान लीजिएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक पतंगाकार चतुर्भुज है, जिसकी भुजा AB BC CD DA का मध्य बिंदु क्रमशः PQRS है। साबित करना है। चतुर्भुज PQRS एक आयत होगा। क्या होगा बच्चों? आयत होगा। एक थ्योरी आप लोग को हम पढ़ाए हैं, प्रमाण से चलिएगा। हम जानते हैं कि, याद आया ना मित्र? हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं को क्रम से मिलाने से बना चतुर्भुज
एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसको झट से आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। समांतर चतुर्भुज तक हो गया है। समझ गए? सभी बच्चे लिखेंगे। पृथ्वीराज चौहान, अमृतराज, अंगराज, हर्षराज, अंशुराज, राजाराज, मयंक राज, प्रखर राज, केशव राज, सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। केशव, हर्ष, विवेक, आर्यन, गोलू, सन्नी, दुर्गेश, आदित्य, सभी बच्चे इसको बढ़िया से, स्वतंत्र कुमार, आदित्य कुमार, मानस कुमार, कृष्णा कुमार, सभी बच्चे इसको लिखेंगे, कोई छूटेगा नहीं। लिख लिया? चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कल आपको हम बताए थे पतंगाकार चतुर्भुज के, याद कीजिएगा, पतंगाकार चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंब होते हैं। इसलिए बच्चों एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको आप दूसरा बात मान लीजिएगा। जो समांतर चतुर्भुज था आपका पहला बात हो गया। अच्छा देखो, त्रिभुज है ए बी डी, पुनः त्रिभुज ए बी डी में देखो बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु है पी, आई डी का मध्य बिंदु है एस। भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी है, तथा ए डी का मध्य बिंदु एस है। इसलिए क्या मिलेगा? पी एस समानांतर आपको मिलेगा बी डी। बताओगे जी क्यों मिलेगा? अंशिका बोलो बेटी। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय। अब तो गुलशन भी लिखने लगी है। मुंजन क्या प्रमेय से। चलो अब सब बच्ची लिख रही है। जिया मध्य बिंदु प्रमेय समझ गई? ये रेखा समानांतर होगी। अगर समानांतर होगी और एक कोण 90 है तो एक कोण भी क्या हो जाएगा बेटा? इसलिए कोण ए एम पी बराबर कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। बगल में लिखेगा संगत कोणों के युग्म से, संगत कोणों के युग्म काहे होगा? लिख रहा है आर्यन बेटा, संगत कोणों के युग्म से। चूंकि ये रेखा समानांतर आपने दिखा दिया है तो ये कोण बराबर हो गया, और ये रेखा भी ये रेखा के समानांतर होती है बच्चों, जैसे कि समझ गए ना? तो ऐसी स्थिति में आपका ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। पुनः लिखेगा ए सी समानांतर पी क्यू। ये जो है ना ए सी, चूंकि इसका ही मध्य बिंदु इसका ही मध्य बिंदु है तो ये भी तो इसके समानांतर हो जाएगी। ऐसी समानांतर क्या मिलेगा? पी क्यू। यहां भी यही बात लिख देना, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसलिए क्या मिलेगा बच्चों?
एंगल AMP, AMP बराबर मिलेगा QPS, QPS बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। ये मिलेगा एकांतर कोणों के युग्म से, एकांतर कोणों के युग्म से। अब चलिए, तो ये कोण आपको कितना डिग्री मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। और एक थ्योरी हम आपको पढ़ाए हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो इतना लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। लिखिए, फिर आगे बता देते हैं। नीचे लिख दूं? चलिए नीचे लिख देते हैं बेटे। पुनः यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह समांतर चतुर्भुज आयत होता है। वह समांतर चतुर्भुज आयत होता है बच्चों, वह समांतर चतुर्भुज आयत होता है। आयत होता है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज PQRS आयत होगा, प्रूव्ड। पूरा लिख लेना मुस्कान, एगो से काम नहीं चलेगा, समझ गई? शिवम तुम भी पूरा लिख लेगा बेटा। आदित्य तुम भी लिख लेगा जी, छोड़ेगा नहीं। ये आपका थ्योरम नंबर चला जाएगा, 30 जा चुका है, तो ये आपको 31वां थ्योरम होगा ये। पतंगाकार चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक आयत होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर क्लास में आपका हम कॉपी चेक करेंगे। थ्योरम नंबर 31 ग्रुप में ये आपके पास जा रहा है, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं तो। चलिए, जय श्री कृष्ण।